If you invest 100 rupees a day, which is a very small amount, and you keep investing for next 20 years, in that manner you have invested almost 7.3 lakh. And if this investment grows by 12%, then your corpus would be close to 30 lakh rupees. Yes, 7.3 lakh will grow to 30 lakh rupees. That's the power of compounding. Hello everyone, this is Kalpana. Welcome back to my channel. सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग फैक्टर की, है ना। ये वर्ड मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में यूज़ किया है, तो आज इसके बारे में समझते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और योर पर्सनल रिटायरमेंट और इवन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, then you must understand how this compounding factor can change the way you invest, right? So before that we should understand what is SIP, systematic investment plan. So ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक साथ लमसम पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट ना करके एक अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट रेगुलर बेसिस पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इसके ऊपर कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है। अब ये कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है? So generally we get interest on the original investment, right? But because of this compounding, we don't just get interest on the invested amount. So your money, earn money, and the earned money will also start earning money. This is called compounding factor. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल और प्रिया दो फ्रेंड्स थे, दोनों ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। तो राहुल ने एक 5000 का मंथली सिप स्टार्ट किया और ही इन्वेस्टेड टिल द टाइम ही टर्न्स 35, मतलब 10 ईयर्स तक उसने ये 5000 का सिप मंथली मेंटेन करके रखा। इन दैट मैनर ही सेव्ड अराउंड 6 लाख रुपीज़, राइट। बट उसने ये पैसा 35 की एज पे विड्रॉ नहीं किया, वो पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहा टिल द टाइम ही टर्न 60. On the other hand, Priya also started this monthly SIP of 5000 rupees, but not at the age of 25. She started at the age of 35. And she keep on investing till the time she turns 60. Means for next 25 years, she keeps on investing. In that manner, she invested almost 15 lakh rupees. राहुल ने इन्वेस्ट किया था 6 लाख रुपया, प्रिया ने इन्वेस्ट किया है 15 लाख रुपया। राहुल ने सिर्फ 10 साल तक की सिप चलाई थी, प्रिया ने 25 ईयर्स तक ये सिप चलाई, राइट। दोनों ही ने ही ये अपना कॉर्पस 60 की एज पे विड्रॉ करना था। आपको क्या लगता है किसका कॉर्पस ज़्यादा बड़ा बना होगा? देखने में तो लग रहा है शायद प्रिया का, क्योंकि प्रिया ने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वो भी 25 साल इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है शायद प्रिया का कॉर्पस ज़्यादा बना होगा। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। राहुल का कॉर्पस ज़्यादा बड़ा बना था। सो लेट मी टेल यू, राहुल का कॉर्पस समवेयर अराउंड बनेगा 2.3 करोड़, वेयर एज प्रिया का कॉर्पस बनेगा सिर्फ और सिर्फ 93 और 95 लाख रुपीस। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि आपने कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी, कम समय के लिए इन्वेस्ट करके भी आप अपना कॉर्पस ज़्यादा बना सकते हैं। एंड दिस हैपन्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर, राइट। सो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जब भी हम अपनी प्लानिंग करते हैं हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि कंपाउंडिंग कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में आपकी मदद कर सकती है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली हम सब करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक मैं बहुत बार अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम लेट स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी मैं ज़्यादा बड़ा अमाउंट स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन आई विल स्टार्ट विद अ गुड अमाउंट। मत कीजिए ऐसा, बिल्कुल मत कीजिए। जितना बजट है आप उतने से आज से ही शुरू कीजिए, बिकॉज अभी हमने समझा कि आपकी अर्नड मनी भी आपके लिए मनी अर्न करना शुरू कर देगी। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपकी प्लानिंग में आपको मदद मिलेगी। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन जाती है हम डर जाते हैं और हम या तो इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। हाँ, हमें लगता है कि अरे अब तो मार्केट डाउन हो गई, पता नहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, और हम अपना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं, सिर्फ भी अगर कर रहे होते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड, दैट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि सेल लगी है ना मार्केट में। जब मार्केट में सेल लगी होती है तो हम मार्केट में जाते हैं या मार्केट से वापस घर आ जाते हैं? हम मार्केट में जाते हैं टू बाय मोर स्टफ। सिमिलरली
जब मार्केट डाउन होती है तो वो एक तरह का सेल का टाइम चल रहा है, तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम 2000 की सिप चला रहे हैं, 3000 की सिप चला रहे हैं, तो अगर हमारा बजट अलाउ करता है उस टाइम पे हमें अपना ये सिप थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, राइट। एक और मिस्टेक है जो इसी से रिलेटेड है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, हम बहुत जल्दी पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, और रीज़न शायद यही हो सकता है कि मार्केट डाउन गई, हमें डर लगता है, हम अपना इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है जो अब इस टाइम पर ज़्यादा अच्छा ग्रो करता, हम उसको निकाल लेते हैं। सो ये बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो उसमें से 2-3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। 1, आपको जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। हर इन्वेस्टमेंट का एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब वो गोल होता है तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं। जब तक वो गोल नहीं आएगा आप उस इन्वेस्टमेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई सिप स्टार्ट करी, और रिटायरमेंट होने के लिए अभी आपके 35 ईयर्स बचे हैं, राइट। जैसे कि हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया था, तो उसने 10 साल बाद अपनी सिप में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, जो भी उसके रीजंस रहे होंगे, बट ही डिड नॉट विड्रॉ द मनी बिकॉज वो रिटायरमेंट आई नहीं थी ना। अभी रिटायरमेंट तो 60 की एज पे ही आनी थी, तो उसका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहा, और जब वो गोल आया तभी वो पैसा विड्रॉ हुआ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके साथ आप एक गोल डिसाइड करेंगे, एक गोल एसोसिएट करेंगे, और जब तक वो गोल नहीं आ जाएगा आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। पेशेंट रहना है, मार्केट की फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे वो फ्लक्चुएट होती है, वो ज़रूर अप एंड डाउन होती है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो वो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ना। ऐसे 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 होगी, बट जनरली अगर आप देखोगे तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही दिखाएगा, ग्रोइंग ट्रेंड में ही दिखाएगा। सो मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप इसको ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, अपने डिफरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग्स में इसको यूज़ करेंगे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। टाटा, बाय बाय।